हेलो फ्रेंड, आईटीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के आपका जो वैकेंसी आया है और उसके साथ जो आपका आईटीपी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफी का जो वैकेंसी आया है उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो आपको पहले बताना चाहता हूँ, आईटीपी की रिक्वायरमेंट वेबसाइट पर मैं अभी हूँ, तो अभी उसका रिक्वायरमेंट की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका जो अप्लाई करेंगे वो 8 जून से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके पहले ही यानी 7 या 8 जून के अंदर ही उसका ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन उसका नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी। और उसी साथ मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो पहले उसका जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का उसका जो वैकेंसी आया था 2017 में ही वैकेंसी आया था। और उसके साथ ही जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री है वो भी कॉम्बाइंड मिनिस्ट्रियल या डायरेक्ट एंट्री भी भर्ती आया था। तो इसकी जो भर्ती में मैं फॉर्म ही डाला था और उसके साथ उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है और उसके साथ आपका स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, रिटिन टेस्ट किस तरह होता है, उसकी पूरी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। पूरी अपडेट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो वैकेंसी आया है उसकी पूरी जानकारी हम जान लेते हैं। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आपका रिक्वायरमेंट आया है वो आपका डायरेक्ट एंट्री है। तो देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट एंट्री का मतलब है कि आप डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं हेड कांस्टेबल पर। और उसके साथ इस पर जो एएसआई का भी वैकेंसी जो आया है उसके में भी आप डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका 2 टाइप की वैकेंसी आया है। एक है जो आपका डायरेक्ट एंट्री आया है और उसके साथ जो आपका एलडीसी की भी वैकेंसी आया है, जो कि जो डिपार्टमेंटली है वो ही भर्ती हो सकते हैं। उनका जो एलडीसी का जो फुल फॉर्म है वो आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो इस पर आपका जो वैकेंसी है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे कैंडिडेट है जो कि ये जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भर्ती हुए हैं वो जीडी को आने के बाद ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री दे सकते हैं। और उसके साथ जो कांस्टेबल जीडी पर है तो वो डायरेक्ट एलडीसी दे सकते हैं, यानी आपका जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो डायरेक्ट देकर हेड कांस्टेबल भी भर्ती हो सकते हैं। और उसके साथ जो एएसआई स्टेनोग्राफी का जो पोस्ट आया है वो भी भर्ती हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका जो सैलरी रहने वाला है वो आपका 25,500 से 81,100 रुपये तक ही वो आने वाला है। और उसके साथ इस पर आपका जो लेवल रहती है वो आपका फुल लेवल की ही लेती है। आपका जो सैलरी आने वाला है वो आपका 7 पे ही लगने वाला है। और उसके साथ आपका जो वैकेंसी आया है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री डायरेक्ट एंट्री कॉम्बाइंड मिनिस्ट्री का, उसका टोटल वैकेंसी आया है 158 वैकेंसी आया है। इस पर आपका जो मेल कैंडिडेट की 135 और फीमेल कैंडिडेट की 23 वैकेंसी आया है। इस पर आपका कैटेगरी वाइज देखें तो इस पर आपका जो जनरल की आपका 56 वैकेंसी आया है, एसी का 26 और एसटी का 23 और उसके साथ ओबीसी का 28 वैकेंसी आया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 16 वैकेंसी इस पर आया है। और उसके साथ आपका जो आईटीपी का एलडीसी के जो भर्ती आया है वो आपका 90 पोस्ट आया है। उनका जनरल की 74, एसी की 8 और एसटी की 8 पोस्ट ही आया है। ये जो रिक्वायरमेंट पर आप फॉर्म डालेंगे तो इस पर एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ लगने वाला है सारे कैंडिडेट के लिए। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है और उसके साथ एक सर्विसमैन और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगने वाला है। और उसके साथ इस पर आपको जो वैकेंसी की पूरी जानकारी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो इस पर आपका जो डायरेक्ट एंट्री हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री पर है, इस पर आपका जो एज लिमिट बताया गया है वो आपका 18 से 25 उम्र के आपको होना चाहिए। और एसी एसटी ओबीसी एक सर्विसमैन के लिए उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। और उसके साथ नॉर्मली कैंडिडेट को वो बोलते हैं कि आपका 1/1/2022 के अंदर ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी आपका 2 जनवरी 1997 से 1/1/2022 के बीच ही आपका जन्म होना चाहिए। तो वो भी साफ साफ बता रहे हैं। और उसके साथ जो एसी एसटी ओबीसी एक सर्विसमैन है तो उनका एज रिलैक्सेशन मिलती। और उसके साथ आपका जो क्वालिफिकेशन वो मांगे हैं वो आपका सिर्फ आपका +2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उसके साथ जो आपका टाइपिंग टेस्ट वो मांगे हैं, इस पर आपका 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वो काउंट करते हैं। और जो इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे और जो हिंदी में टाइपिंग करेंगे वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उनका होना चाहिए। वो भी जो काउंट करते हैं वो एक केडीपीएच का मतलब है की डिप्रेशंस पर हॉर्स। इसका मतलब जो है मैं अभी कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो वो बता रहे हैं कि आपका 10,500 केडीपीएच होना चाहिए, यानी वो जो काउंट करते हैं वो 10,500 का डिविजन बाई 1 घंटे के अंदर आपको 10,500 की डिप्रेशन आपको करना चाहिए।
की डिप्रेशन का मतलब पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आप जो लिखा हुआ है ऑफ टू 35 का जो भीतर कितना की है, देखिए इस पर आपका 2 की है, इस पर आपका 2 की है, इस पर आपका 2 की है, टोटल 6 की है। लेकिन इस पर वो जो स्पेस 2 है वो भी काउंट करते हैं, यानी इस पर आपका 2 2 4 2 6, ये 2 8 है, इस पर की है, तो इसी के हिसाब से वो काउंट करते हैं, तो इसी के हिसाब से वो भी काउंट करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 10,500 का जो की डिप्रेशन पर हर्ट्ज है, तो इस पर आपका जो 60 डिवाइड करेंगे तो आपका 175 एक मिनट के अंदर होना चाहिए। और उसके साथ आपका जो वार्ड वो काउंट करते हैं डिविजन बाई 5। देखिए मतलब है, इस पर अब वो साफ साफ बता रहे हैं कि आपका 5 की डिप्रेशन को एक वार्ड वो काउंट करने वाले हैं, तो इसलिए वो भी आपका 175 आपको की डिप्रेशन होना चाहिए। और उसके साथ वो जो डिविजिबल करते हैं 5, तो वो भी आपका 35 वर्ड आ गया, मतलब एक मिनट के अंदर आपका 35 वर्ड होना चाहिए। इसी के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आपको इस वीडियो नहीं दिखे तो आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इस वीडियो आप जरूर देखिए। इस पर आपका जो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री की जो स्किल टेस्ट है बहुत हार्ड रहती है, तो उसके बारे में मैं अच्छी तरह से बताया हूँ, तो इस वीडियो आप जरूर देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उसके साथ आई बटन पर भी मिल जाएगी। और उसके साथ जो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री एलडीसी पर भर्ती होने वाला है, उनका एज लिमिट अप टू 35 ईयर्स है। और उसके साथ उनका जो कैटेगरी वाइज भी उनको एज मिलती है। और उसके साथ वो भी साफ साफ इधर बता रहे हैं, जो कि जो वो 5 ईयर जॉब करना चाहिए आईटीबी के अंदर, तो वो भी हेड कॉन्स्टेबल पर एलडीसी दे सकते हैं। और उसके साथ आप जो फॉर्म डालेंगे, ये सिर्फ आपका ऑनलाइन फॉर्म है, इसका ऑफलाइन फॉर्म प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आप ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, वो भी साफ साफ बता रहे हैं। और उसके साथ इस पर जो आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और उसके साथ आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो रेशन सर्टिफिकेट, वो भी सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ इस पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो आपका पहले आपका पीटी होने वाला है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। और उसके साथ ही आपका पीएसटी होने वाला है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो करेंगे। और उसके बाद ही आपका रिटिन टेस्ट करने वाले हैं। और उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट, और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और उसके बाद आपका डीएमई यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन ही होने वाला है। और उसके बाद ही आपका री मेडिकल होता है, जो मेडिकल पर वो अनफिट होते हैं वो भी री मेडिकल वो दे सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट जानकारी बताना चाहता हूँ, ये जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये 8 जून से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ उसका लास्ट डेट है 7 जुलाई ही उसका लास्ट डेट है, जो कि जो आपका रात 12 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री का हो गया है। और उसके साथ मैं अभी क्या हो गया आपको बताने वाला हूँ कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पूरी जानकारी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका आईटीआई पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो आपका वैकेंसी आया है, वो आपका स्टेनोग्राफी के लिए ही आया है। इस पर भी आपका डायरेक्ट एंट्री है। और उसके साथ उस पर आपका भी एलडीसी वैकेंसी है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफी का जो वैकेंसी आया है, टोटल आपका 21 वैकेंसी इस पर आया है। और इस पर आपका जो मेल कैंडिडेट की 19 वैकेंसी, फीमेल के लिए 2 वैकेंसी इस पर आया है। और उसके साथ जनरल की 8 वैकेंसी, एसी के 2 वैकेंसी, ओबीसी के 9 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी इस पर आया है। और जो एलडीसी के जो वैकेंसी इस पर आया है, वो टोटल 17 वैकेंसी इस पर आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जो फॉर्म आप डालेंगे तो इस पर एप्लीकेशन फीस सिर्फ आपको 100 रुपीज़ लगने वाला है। जो फीमेल एक्स सर्विसमैन और एसी एसटी कैंडिडेट है, तो उनके लिए कोई फीस नहीं लगने वाला है। और उसके साथ इसको वो भी एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो आपका रिक्वायरमेंट है कि इस पर आपका जो फॉर्म आया है, इस पर इतना वैकेंसी आया है, वो चाहे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन रीजन दिखाकर भी वो भी इस वैकेंसी को कैंसिल कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं, या इस पर आपका जो पोस्ट की भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। वो भी इधर जो साफ साफ वो नोटिफिकेशन पर बता रहे हैं। और उसके साथ इस पर आपको जो वैकेंसी आया है, इस पर आपका एज लिमिट जो बताया गया है, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफी का, तो उसका 18 से 25 उम्र के आपका होना चाहिए। जो एससी एसटी ओबीसी एक सर्विसमैन है, तो उनके एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। इस पर आपका जो क्वालिफिकेशन है, वो आपका सिर्फ +2 पास वो मांगे हैं। और उसके साथ इस पर आपका जो स्किल टेस्ट वो करेंगे, वो आपका 10 मिनट के अंदर आपको 80 वार्ड आपको करना होता है। और उसके साथ जो आपका 50 मिनट आपको देते हैं जो इंग्लिश करने के लिए, और उसके साथ जो हिंदी में करेंगे तो उनको 65 मिनट दिया जाता है। और जो इस पर आपका सिर्फ कंप्यूटर पर ही आपका स्किल टेस्ट देना होता है। और इसके साथ जो स्टेनोग्राफी का जो आपका
एलडीसी पर जो भर्ती होने वाले हैं वो भी उनको मिनिमम बता रहे हैं कि आपको 5 ईयर आपका जॉब होना चाहिए आईटीआई के अंदर, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इधर वो बता रहे हैं कि जो ट्रेड्समैन में भर्ती होने वाले हैं वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उनका 5 ईयर के होना चाहिए। और उसके साथ इस पर जो आप अप्लाई करेंगे सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। और इसमें आपका जो रिक्वायरमेंट में आपका जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वो आपको कंपलसरी आपको पास होना चाहिए फॉर्म जब डालते हैं और जब भी आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस खत्म होते ही। इसके साथ इस पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले आपका पीईटी होने वाला है और उसके बाद पीएचडी होने वाला है और उसके बाद ही आपका रिटन टेस्ट होने वाला है और उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट होने वाला है और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद ही आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और उसके बाद ही आपका री मेडिकल होता है। इस पर भी आपका जो फॉर्म डालेंगे आपका जून 6 से ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसी साथ उसका क्लोज डेट है आपका जुलाई 7 तक का उसका क्लोज डेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑफिशियल साइट पर अभी कुछ अपडेट नहीं आया है। जब भी ऑफिशियल साइट पर अपडेट आ जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। और उसके साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो आपका वैकेंसी की सिलेक्शन प्रोसीजर पर क्या क्या होता है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को जरूर आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक बनने के लिए।